नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सर्किट हाउस में की जन सुनवाई। विभिन्न व्यक्तियों, सामाजिक संगठनों और संस्थाओं के ज्ञापन लेकर उनकी समस्याएं सुनी। जोधपुर के घंटाघर में 72 किलो का केक काटकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन मनाया। सुखेर थाना क्षेत्र में स्थित अवैध अतिक्रमण कर बनाए हुए ढाबे को किया ध्वस्त। हिस्ट्री शीटर ने किया था अवैध अतिक्रमण। उदयपुर में जंगल में पेड़ पर लटका मिला शव। मृतक की शिनाख्त के लिए किए जा रहे प्रयास। जमीनी विवाद के चलते किसान ने की आत्महत्या। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को उदयपुर के दौरे पर आए हुए। गहलोत ने अपना 72वां जन्मदिवस कोटड़ा में आदिवासियों के साथ मनाया। इसके बाद राहत कैंप में भाग लेकर जाडोल पहुंचे, जहां से पुनः देर शाम उदयपुर पहुंचे। गहलोत ने रात्रि विश्राम उदयपुर के सर्किट हाउस में किया, जहां गुरुवार सुबह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। इस दौरान गहलोत ने विभिन्न व्यक्तियों, सामाजिक संगठनों और संस्थाओं के ज्ञापन लिए, साथ ही संबंधित अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। यहां से मुख्यमंत्री ने रेलवे ट्रेनिंग ग्राउंड के लिए प्रस्थान किया, जहां से हेलीकॉप्टर से डूंगरपुर के लिए रवाना हुए। गहलोत वागड़ में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिवस के अवसर पर बुधवार शाम को नगर निगम उत्तर और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में जोधपुर के घंटाघर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें लोक कलाकारों ने बेहतरीन प्रस्तुति देकर कार्यक्रम में समा बांध दिया। कार्यक्रम की शुरुआत में राज्य पशु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र सोलंकी, महापौर उत्तर कुंती परिहार, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी अध्यक्ष बिनाका मालू, राज्य मेला प्राधिकरण उपाध्यक्ष रमेश पुराना सहित सभी अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद पुष्कर से आए कैलाश सोलंकी की शहनाई वादन कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम की अगली कड़ी में कच्ची गोड़ी नृत्य एवं लोकगीत प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम के अंत में विशेष रूप से तैयार किया गया 72 किलो का केक भी काटा गया। कार्यक्रम के दौरान भारी संख्या में शहरवासियों ने लोक संगीत का लुत्फ उठाया। इस दौरान पार्षद जाफरान, मनीष लोढ़ा, सत्यनारायण शर्मा, ललित गहलोत, अख्तर खान, कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष उत्तर सलीम खान, कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष दक्षिण नरेश जोशी सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। गुरुवार सुबह ऋषभदेव थाना क्षेत्र के उगमड़ा कोटड़ा में पेड़ पर एक युवक का शव लटकता मिला। सबसे पहले भेड़ बकरी चराने वाले चारागाहों ने जंगल में पेड़ पर युवक का शव लटकता देखा। इस पर ग्रामीणों ने इसकी सूचना ऋषभदेव थाना पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। आसपास के गांवों में घटना की जानकारी देते हुए शव को पहचानने की कोशिश की गई, लेकिन पता नहीं चल पाया। शव को पेड़ से उतारकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया। मृतक की शिनाख्त के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार शव 1 दिन पुराना है। उदयपुर जिले के डबोक थाना क्षेत्र के बीचावेड़ा गांव में जमीनी विवाद के चलते किसान पेरू सिंह द्वारा सुसाइड का मामला सामने आया है। पेरू सिंह के जेब से एक सुसाइड नोट भी मिला। जानकारी के अनुसार डबोक थाना क्षेत्र के बीचावेड़ा निवासी पेरू सिंह की जमीन है, जो उसके पिता को आरसी की तरफ से आवंटित की गई थी। मृतक के परिजनों का कहना है कि पेरू सिंह के चचेरे भाई इस जमीन को लेना चाह रहे थे और पेरू सिंह पर दबाव बना रहे थे। इसी वजह से पेरू सिंह पिछले कुछ समय से मानसिक अवसाद में चल रहा था। इसी से परेशान होकर उसने बीती शाम को जहर खा लिया, जिस पर परिजन उसे उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं शव को मोर्चरी में रखवाया। आज सुबह मृतक के परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। परिजनों का कहना है कि मृतक की जेब से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें आरोपियों के नाम है। पुलिस द्वारा कार्रवाई का आश्वासन मिला, उसके बाद ही शव का पोस्टमार्टम करवाया गया और पुलिस जांच में जुट गई।
चित्तौड़गढ़ में बुधवार शाम गंभीरी नदी में लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ऐसा माना जा रहा है कि लाश 2 दिन पुरानी है। क्षेत्रवासियों की मदद से कोतवाली पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया और जिला चिकित्सालय की मोर्चरी पहुंचाया। दरअसल रोडवेज स्टैंड के पास स्थित चौपाटी पर शाम को कुछ लोगों को फव्वारे के पास शव देता नजर आया। दिखते देखते यह खबर शहर में आग की तरफ फैल गई और बड़ी संख्या में लोग गंभीरी नदी पुलिया पर पहुंचे। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस अधिकारी निरीक्षक विक्रम सिंह के निर्देश पर सहायक पुलिस निरीक्षक जितेंद्र सिंह के साथ टीम मौके पर पहुंची। इसी बीच गोताखोरों की टीम को भी बुलाया गया। जितेंद्र सिंह ने बताया कि प्रारंभिक तौर पर युवक के शरीर पर किसी भी चोट के निशान नहीं मिले हैं। ऐसे में नहाने के दौरान हादसा होने की आशंका जताई है। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक जूल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जेनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन। आभा जेनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री गुरु महाराज। आज के इस आधुनिक युग में पावर की सप्लाई एक महत्वपूर्ण चीज हो गई है। जमाना इन्वर्टर और बैटरी से हटके कंटिन्यूस पावर पे आ गया है। हमारा जो एक्सपीरियंस पिछले 20 सालों से रहा है और टोटल कंपनी के 30 सालों का जो जनरेटर का एक्सपीरियंस है, उसी को देखते हुए अब हमारे पास 2 kVA से लेकर 2500 kV तक के जनरेटर उपलब्ध हैं। किसी भी को साइलेंट जनरेटर की आवश्यकता हो, किसी तरह का पावर कट हो, कंटिन्यूस रेटिंग के लिए जनरेटर की रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम जोधपुर कॉर्पोरेट ऑफिस से जयपुर में जनरेटर बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया है और पिछले 6 महीनों से हम कस्टमाइज जनरेटर सेट्स बना रहे हैं। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसको उसी तरह का जनरेटर बना के देते हैं। जो सहयोग पिछले 30 सालों से पश्चिमी राजस्थान का रहा है, उसी सहयोग के आधार पे हमने जनरेटर का कार्य मैन्युफैक्चरिंग का चालू किया है। हमारे पास सभी साइज के जनरेटर उपलब्ध है। उसके साथ कंट्रोल पैनल और सोलर का भी हम काम करते हैं। ट्रांसफार्मर, किसी भी तरह के पावर की आवश्यकता हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जनरेटर के क्षेत्र में हमारे पास सभी तरह के साइज उपलब्ध है। हमारी कंपनी जो लीड डॉक्टर आभा बोरा कर रही है, हमारे पास ट्रेन इंजीनियरों की पूरी टीम है एवं उस टीम के साथ 30% का महिला रिजर्वेशन भी है और हर तरह की सेल्स और सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं। हम एस्कॉर्ट्स के ऑथराइज OEM हैं। आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो तो जरूर संपर्क करें।
जोधपुर शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एवं मरीजों का विश्वास डाउकिया हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। चिरंजीवी, RGH, CGHS, ECHS जैसी सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, हृदय रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, प्लास्टिक सर्जरी एवं दंत रोग, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी जैसे विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए उपलब्ध है डाउकिया हॉस्पिटल। 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, ट्रोमा सेंटर, डायलिसिस, कैथ लैब, सिटी स्कैन, ICU, CCU, NICU, यह सभी अब संभव है एक ही छत के नीचे। डाउकिया हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, प्रतापनगर टॉल ऑफिस के सामने, सुरसागर रोड, प्रतापनगर, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02912750 7340031491। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसंस उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसंस। तो आज ही आइए रामसंस और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसंस, चांसा तकिया रोड, जोधपुर। अब आपके घर में सगाई, शादी, बर्थडे पार्टी जैसे किसी भी इवेंट को खूबसूरत बनाने के लिए आपके बीच मौजूद है सुनैना इवेंट मैनेजमेंट। अब आपके इवेंट को खूबसूरत बनाने से लेकर खाने तक की जिम्मेदारी है हमारी, क्योंकि सुनैना इवेंट मैनेजमेंट और प्रिया एंटरप्राइजेस लेकर आए हैं सगाई से विदाई तक सारी सुव्यवस्थित सेवाएं। सुनैना इवेंट मैनेजमेंट, शादी आपकी, टेंशन हमारी। वेडिंग प्लानर एंड बर्थडे पार्टी स्पेशलिस्ट। हेड ऑफिस नैंची बाग, मावड़ियों की घाटी के पास, जोधपुर। ब्रांच ऑफिस जोधपुर चौपासी हाउसिंग बोर्ड, 17 सेक्टर, भट्टी की बावड़ी, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9682656726 9314722491। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आसावरा माता में साम्राज्य तिराहे पर रोडवेज बस की टक्कर से एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए एम्बुलेंस की सहायता से जिला चिकित्सालय भेजा गया। रोडवेज बस की चपेट में आ जाने से बाइक सवार नीचे गिर गया, जिससे वह घायल हो गया। साथ ही बाइक भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने तुरंत दौड़कर बाइक सवार को संभाला एवं पुलिस को सूचना दी। सूचना पर भदेसर पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस की सहायता से घायल को इलाज के लिए चित्तौड़गढ़ भेजा। प्रतापनगर स्थित ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यता के प्रस्ताव से खींचतान बढ़ गई, जिसके बाद अध्यक्ष ने पूर्व पदाधिकारियों पर भूखंड पर कब्जा करने का आरोप लगाया। दी उदयपुर ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राणावत ने आरोप लगाया कि पूर्व अध्यक्ष शंभू जैन, भाजपा नेता चंचल कुमार अग्रवाल की ओर से अनुशासनहीनता की जा रही है। राणावत ने बताया कि उन्होंने अलॉट किए गए भूखंडों पर कब्जा कर लिया है और किराया भी नहीं दे रहे थे। साथ ही संगठन के पूर्व पदाधिकारियों ने संगठन का अकाउंट भी जीरो कर दिया था। ऐसे में कार्यकारिणी ने ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए सर्वसम्मति से निष्कासन का प्रस्ताव लिया है। वहीं पूर्व अध्यक्ष शंभू जैन, भाजपा नेता चंचल कुमार अग्रवाल, भगवान शर्मा, मोहनलाल शर्मा, रमेश कुतड़ा ने सामूहिक बयान जारी कर कहा कि वर्तमान अध्यक्ष राणावत इस बात से खफा है कि इस चुनाव में उनकी ओर से दूसरा अध्यक्ष प्रत्याशी मैदान में खड़ा किया गया था। इसी का बदला लेने के लिए पुराने सदस्यों को संगठन से निष्कासित किया जा रहा है। संगठन के ऐसे फैसलों से ट्रांसपोर्ट नगर में भय का वातावरण बनेगा। निष्कासित सदस्यों का कहना है कि उन्होंने इस मुद्दे को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को बताया है, साथ ही उनसे आवश्यक हस्तक्षेप की भी मांग की है। जी सर, मैं नरेंद्र सिंह शेखावत, विधिक सलाहकार उदयपुर ट्रांसपोर्ट और भाजपा का नेता भी हूँ। ये विवाद सुलझाने के लिए मैंने काफ़ी प्रयास किए। चंचल कुमार जी अग्रवाल और शंभू जी जैन जो हमारे भाजपा के पदाधिकारी है, उनसे कल तक भी मैं बातचीत करता रहा, पर वो किराया देने के मूड में नहीं है। ये बात मैंने आदरणीय हमारे मेवाड़ के कद्दावर नेता और अभी आसाम के राज्यपाल लालचंद जी कटारिया साहब से भी पूरी वस्तु स्थिति से अवगत करा दिया है। और अब जो भाजपा जिलाध्यक्ष बिहार चंद्रगुप्त सिंह चौहान और शहर जिलाध्यक्ष रविंद्र सिंह श्रीमाली भी समझाइश में है। हो सकता है 1-2 दिन में इसका हल निकल जाएगा और ये किराया देना स्वीकार कर लेंगे। जी, अपना परिचय बताते हुए, और जो इतने दिन से आपके ट्रांसपोर्ट नगर में हो रहा है वो क्या मामला है और किस तरह है?
मैं नरेंद्र सिंह राणावत, अध्यक्ष उदयपुर ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमारे संगठन में जो विवाद चल रहा है वो मात्र दुकानों के वजह से चल रहा है। हमारे एसोसिएशन ने आज से करीब 27 वर्ष पहले संगठन ने दुकानें बनाई थी। उन दुकानों को 3 वर्ष के लिए मॉर्गेज दी थी। उसमें साफ शब्दों में लिखा था 3 वर्ष के अंदर आपको दुकानें खाली करना होगा, जिसमें सभी दुकानदारों ने ये स्वीकार किया हम 3 वर्ष में दुकान खाली कर देंगे। अगर इसके उपरांत अगर दुकान रखेंगे तो 5,000 रुपये प्रति महीने देंगे। इस बात को करीब 24 साल निकल गया, जिसमें हमारे शंभू जी, चंचल जी वगैरह ये ज़्यादातर अध्यक्ष सेक्रेटरी वगैरह बने। इन्होंने अपनी खुद की दुकानें बचाने के लिए उन्होंने ये निर्णय लिया नहीं और अपने दुकानें सभी लोगों ने अपने अपने कब्जों में रखी। तो अभी मेरे वर्तमान कार्यकाल, पिछले कार्यकाल में मैं अध्यक्ष बना तो मैंने इनको निवेदन किया, मैंने कहा आप संगठन की दुकानें हैं, आप सपोर्ट करो। और फिर इस बात करते करते हमारा विवाद बढ़ गया। इसमें कई लोगों ने हमारे को समर्थन दिया, कई लोगों ने दुकानें खाली कर दी, कई लोगों ने दुकानें सौंप दी और कई लोगों ने अपने किराएदार बैठा रखे थे जिन्होंने संगठन को सबलेट करके संगठन के किराएदार बन गए। ऐसे करते हमारे 15 आदमी ऐसे रह गए थे जिन्होंने दुकानों के ऊपर कब्जा भी कर रखा, दुकानें खाली करने के लिए तैयार नहीं थे। जिसमें भी अभी हमारे कार्यकारिणी बनने के बाद, अभी नया इलेक्शन होने के बाद अभी 6 लोगों ने और भी दे दिया था तो भाई हम आप जो भी संगठन कहेगा वो करने को तैयार हों। इस तरह से अभी 7 लोग अभी भी हमारे दुकानों पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, जो ना तो कोई दुकान खाली कर रहे हैं और ना कोई वो दुकानों को किराया देना चाह रहे हैं। इस पर हमारे वर्तमान कार्यकारिणी ने बैठक ली, निर्णय लिया अगर इस तरह से संगठन को आर्थिक नुकसान पहुंचाने वाले आदमी को एक आम सभा बुला करके इनकी सदस्यता रद्द की जाएगा। तो वो अभी कुछ दिनों में हमारे आम सभा होगा, उसमें अगर इस तरह से नहीं माने जाने पर इनकी सदस्यता रद्द की जाएगा। उदयपुर संभाग मुख्यालय स्थित महाराणा भोपाल चिकित्सालय में लगातार अत्याधुनिक तकनीक के साथ सुविधा विस्तार कार्य भी किया जा रहा है। इसके साथ बाल चिकित्सालय में हाल ही में पीआईसीयू सेंट्रल मॉनिटरिंग लगाकर सुविधाओं को सुदृढ़ बनाया गया है। बाल चिकित्सालय अधीक्षक डॉक्टर आर एस सुमन ने बताया कि यहाँ प्रथम भवन 450 बिस्तर, अत्याधुनिक नर्सरी जो 220 बेड, पीआईसीयू 100 बेड आदि सुविधाओं से युक्त है। अस्पताल में प्रत्येक बेड ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, सेंट्रल लाइन लगी हुई है, वेंटिलेटर, मॉनिटर सभी पहले से लगे हैं। हाल ही में पीआईसीयू सेंट्रल मॉनिटरिंग लगाकर और अत्याधुनिक बनाया गया है, जिसके तहत 2 टीवी स्क्रीन के ऊपर 20 बेड की सेंट्रल मॉनिटरिंग 24 घंटे लगातार की जा सकती है। यह सेंट्रल मॉनिटर वाईफाई से कार्य करती है, जिसमें मरीज के वाइटल पैरामीटर्स खासकर ऑक्सीजन सेचुरेशन, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर की जांच की सुविधा से गंभीर अवस्था में भर्ती मरीजों के लिए सुविधा होगी। डॉक्टर सुमन ने बताया कि इस सिस्टम में ऑक्सीजन सेचुरेशन मॉन्सीमा पेटेंटेड टेक्नोलॉजी के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, जो कि मरीज के शोक अवस्था में भी सेचुरेशन को डिटेक्ट कर लेता है। इस सिस्टम की कीमत 1 करोड़ 8 लाख है। हाईटेक किया गया है बाल चिकित्सालय को, उसके संबंध बताइए। देखिए, बाल चिकित्सालय आप सभी को मालूम है कि ये संभागीय अस्पताल है, जहाँ पे न कि सिर्फ संभाग के नज़दीकी अन्य राज्यों के मरीज भी यहाँ पे इलाज के लिए आते हैं। और ये अपने आप में एक पहले से ही बड़ा अस्पताल है और जिसमें कि 450 बिस्तर पहले से ही हैं। 220 बिस्तर यहाँ पे हमारे पास नवजात शिशु के लिए हैं, बाकी जो 100 बिस्तर गहन चिकित्सा इकाई जो पीआईसीयू बोलते हैं हम उसके लिए हैं। और बाकी सारी सुविधाएं यहाँ पे हमारे पास में विद्यमान है। जैसे कि मैं कहूँ, हर बेड यहाँ पे ऑक्सीजन लाइन से कनेक्टेड है, सेंट्रल लाइन ऑक्सीजन सक्शन की है, वेंटिलेटर्स हमारे पास हैं, मॉनिटर्स हमारे पास में हैं, एडवांस मशीन हमारे पास में है, मॉनिटरिंग की सिस्टम पूरा हमारे पास में, ईजी सेपरेट हमारे पास में, एक्सरे यहाँ पे होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ज़्यादातर सुविधाएं हमारे पास विद्यमान हैं। अभी हमने राज्य सरकार के सहयोग से 1.8 करोड़ के सहयोग से यहाँ पे सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम जो है गहन चिकित्सा के अंदर, इसको और नया हमने इंस्टॉल किया है, जिसके अंदर 2 टीवी स्क्रीन हमने 2 ब्लॉक्स में अंदर लगाया है और उसके अंदर एक के अंदर 20-20 पेशेंट्स की मॉनिटरिंग की जा सकती है। और जो मॉनिटर्स लगाए बहुत ही किफ़ायती, उस पर हाई टेक्नोलॉजी के है, जिसको मैसिमो टेक्नोलॉजी पेटेंटेड है, जो कि मरीज़ की गंभीर अवस्था के अंदर, शोक के अंदर भी उसका सेचुरेशन डिटेक्ट कर लेती है। साथ ही इसमें ऑक्सीजन सेचुरेशन के अलावा पल्स है, रेस्पिरेटरी रेट है, टेम्परेचर है, ब्लड प्रेशर है, ये सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग इसके अंदर की जाती है। और इनका बिल्कुल ट्रैक देखा जा सकता है इसको इस तरह के। तो मरीज़ के बेड एड साइड पे भी मॉनिटर लगा है और साथ में सेंट्रल मॉनिटर के साथ में हम इसको, डॉक्टर हमारा जो है, नर्सिंग स्टाफ है, वो हमारा उसको मॉनिटर किया जा सकता है।
और कभी भी मरीज की यदि कोई अवस्था में बिगाड़ होता है या कोई सुधार होता है तो सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम के द्वारा हम एक ही सेंट्रल टेबल के ऊपर हमारा स्टाफ या डॉक्टर जो है वो उसको ऑब्जर्व कर सकता है कि मरीज के अंदर सुधार हो रहा है या मरीज के अंदर बिगाड़ हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंगली उसके एक्शन लिया जा सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें एडवांसमेंट हो रही है हमारे अस्पताल के अंदर, और मैं उम्मीद करता हूँ इन जो एडवांसमेंट है, जो हाईटेक जो हॉस्पिटल बाल चिकित्सालय बनाया जा रहा है, इससे इस संभाग के बाकी अन्य जो अस्पताल में आने वाले मरीजों को फ़ायदा मिलेगा। आगे भी सर इस तरह से और हाईटेक हॉस्पिटल बनाने के लिए कटिबद्ध रहेंगे? जी, हम बिल्कुल, ये महाराणा भूपाल अस्पताल एक पार्ट है हमारा। हम NABH जो गुणवत्ता की दृष्टि से हम जा रहे हैं, और इसमें बहुत आगे से आगे मशीनें और भी आ रही हैं, और भी हमारे पास मशीनें अभी आ रही हैं जिनका इंस्टॉलेशन बाकी है। और हम चाहेंगे कि अस्पताल बहुत ही ऐसे मतलब जो गुण संपन्न सुविधाओं के साथ में हॉस्पिटल हो, जो मतलब मरीजों की बेहतर से बेहतर सेवाएँ कर सके। श्री शार्थ पुरुषार्थ फाउंडेशन ने EWS की विसंगतियों को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। श्री शार्थ पुरुषार्थ फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार ने आरक्षित वर्ग की वर्षों पुरानी मांगों को पूरा करने हेतु संविधान संशोधन कर आर्थिक आधार पर आरक्षण को संभव बनाने का ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिससे आरक्षण व्यवस्था के कारण उत्पन्न हो रहे असंतुलन को ठीक करने का प्रयास किया गया। लेकिन इस आरक्षण की प्रक्रिया में अनेक विसंगतियां हैं, जिनके कारण अनारक्षित वर्ग का आर्थिक पिछड़ा परिवार इस आरक्षण का पूरा लाभ नहीं ले पा रहा और अन्य वर्गों से प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाता है। ऐसे में आज ज्ञापन सौंपकर कुछ मांगे रखी गई है, जिसमें इसकी पात्रता की शर्तों में संपूर्ण भारत के लिए एक प्रकार की शर्त रखने, केंद्र सरकार के स्तर पर आयु में छूट का प्रावधान लागू करने, साथ ही इसकी वैधता को 1 वर्ष की अपेक्षा 3 या 5 वर्ष कर दी जाए। परिवार की आय की गणना में अन्य आरक्षण में क्रीमिलेयर की गणना की तर्ज पर केवल माता पिता की आय को ही गणना का आधार बनाने जैसे प्रमुख मांग है। इन्हीं मांगों को लेकर PM के नाम ज्ञापन सौंपा। गुरुवार को सुखेर थाना क्षेत्र में सुखेर थाना पुलिस और NHAI ने थाना क्षेत्र के हाईवे पर स्थित एक ढाबे को ध्वस्त किया। जानकारी के अनुसार सुखेर थाना क्षेत्र के चिरवा टनल निवेसिना द्वारा की तरफ जाने वाले रोड पर हिस्ट्री शीटर किशन मेनारिया ने कब्जा कर अवैध रूप से ढाबा बना रखा था, जिस पर NHAI ने कई बार अवैध अतिक्रमण को हटाने का नोटिस दिया था, लेकिन हिस्ट्री शीटर ने अतिक्रमण नहीं हटाया और लगातार वहां कब्जा जमाए रखा, जिस पर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार शर्मा के निर्देशन पर सुखेर थाना अधिकारी संजय शर्मा के सुपरविजन में आज पुलिस का भारी जाब्ता मौके पर पहुंचा और अवैध अतिक्रमण को हटवाया। आपको बता दें, हाल ही में नाथद्वारा रोड पर किशन और दीपक मेनारिया की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई थी। इस पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। सुखेर थाना क्षेत्र में स्थित अवैध अतिक्रमण कर बनाए हुए ढाबे को ध्वस्त किया गया है। जी सर, ये कोई बात थोड़ी है। हाँ सर, आज NHAI के द्वारा नेशनल हाईवे नंबर 8 पर श्री कृष्णा डाइनिंग हॉल पर अवैध अतिक्रमण जो किया गया था उसको हटाने के लिए लिखित में आदेश था, जिस पर श्रीमान विकास शर्मा जी पुलिस अधीक्षक जिला उदयपुर के निर्देशन में श्रीमान थाना अधिकारी मुझे संजय शर्मा के आदेशानुसार मैं जाब्ता है। ये प्रॉपर्टी श्री किशन मेनारिया जो सुखेर थाना का हिस्ट्री शीटर है उसकी है। उनके द्वारा NHAI की ज़मीन पर अवैध अतिक्रमण कर रखा था, जिसे NHAI के आदेशानुसार अस्थायी निर्माण को NHAI द्वारा हटवाया गया। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सर्किट हाउस में की जन सुनवाई। विभिन्न व्यक्तियों, सामाजिक संगठनों और संस्थाओं के ज्ञापन लेकर उनकी समस्याएं सुनी। जोधपुर के घंटाघर में 72 किलो का केक काटकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन मनाया। सुखेर थाना क्षेत्र में स्थित अवैध अतिक्रमण कर बनाए हुए ढाबे को किया ध्वस्त। हिस्ट्री शीटर ने किया था अवैध अतिक्रमण। उदयपुर में जंगल में पेड़ पर लटका मिला शव, मृतक की शिनाख्त के लिए किए जा रहे प्रयास। जमीनी विवाद के चलते किसान की आत्महत्या, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत। पूजा कौर, आप बने रहिए द न्यूज बज के साथ। नमस्कार।